Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to do the revision of chapter number 3, which is enhancing a presentation. So let's start. Our first question is, dash are the special effects that you see when one slide changes to another slide in a slideshow view. देखो, आपका अगर जो इफेक्ट्स आएंगे अगर आप स्लाइड को चेंज कर रहे हो तो वो होते हैं ट्रांजिशन. अगर आपका एक ही स्लाइड के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आप प्लेस कर रहे हो उनके ऊपर कोई इफेक्ट लगा हुआ है तो वो क्या होगा, एनिमेशन. ठीक है, तो अभी इसने पूछा है स्पेशल इफेक्ट्स, लेकिन स्पेशल इफेक्ट स्लाइड के ऊपर लगा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ट्रांजिशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिमेशन इफेक्ट कैन बी अप्लाइड ऑन बोथ डैश एंड डैश ऑन अ स्लाइड. देखो, एनिमेशन हम किसी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट हो क्या क्या सकता है, एक तो हो सकता है टेक्स्ट, ठीक है, जो आप लिखते हो. दूसरे, इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, जैसे आपने कोई इमेज डाली, चाहे आपने कोई कार्टून डाल दिया, चाहे आपने कोई शेप डाल दी, है ना, तो जो भी चीज़ आपने डाली उन सबको हम बाकी सारी चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर लेते हैं. नेक्स्ट है, डैश इज अ रेडीमेड बटन फॉर डिफाइनिंग हाइपरलिंक ऑन अ स्लाइड. देखो, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है और बटन का मतलब क्या होता है. बटन का मतलब होता है जिस चीज़ को आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है. बटन क्या होता है इन कंप्यूटर, एक ऐसा आपका रेक्टेंगल सी शेप होती है, जैसे कई बार आपने देखा भी होगा, ओके पे क्लिक करते हो, कैंसिल पे क्लिक करते हो, जब आप कोई गेम खेल रहे होते हो तो वो सारे बटन होते हैं, ठीक है. तो जो ये बटन होते हैं ये क्या करते हैं, हाइपरलिंक देते हैं. हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप इन बटन पे क्लिक करोगे तो आप कहीं और ओपन हो जाओगे. कोई स्लाइड ओपन हो सकती है, कोई सॉन्ग ओपन हो सकता है, कोई वीडियो ओपन हो सकती है, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बटन. इन बटन्स का नाम क्या होता है, एक्शन बटन, जो आपको किसी और चीज़ से लिंक कर देते हैं. मतलब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, कोई ऑडियो वीडियो टेक्स्ट कुछ भी ओपन हो सकता है. इट इज़ असेंशियल टू कनेक्ट अ डैश टू द कंप्यूटर वाइल रिकॉर्डिंग. देखो, जब भी आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड क्या करोगे, आप अपनी साउंड को रिकॉर्ड करोगे. जैसे मैं अभी अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वेन एवर आई एम रिकॉर्डिंग माई साउंड, मेरे को एक डिवाइस की नीड होती है, एक इनपुट डिवाइस की, और वो कौन सा होता है, माइक्रोफोन, ठीक है. डैश बटन इज प्रेजेंट ऑन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप. स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप, जब भी आप स्लाइड शो स्टार्ट करना है ना, तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम बिगिनिंग, की स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है. डैश चेक बॉक्स इज यूज टू कॉन्टिन्यूसली प्ले अ साउंड क्लिप. अगर आपको बार बार एक ही साउंड की क्लिप को प्ले करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, कि वो ही चलती रहे, तो आप किस चेक बॉक्स पे टिक कर सकते हो, लूप अंटिल स्टॉप. लूप का मतलब होता है चलते जाओ जब तक रोका ना जाए, ठीक है. लूप अंटिल स्टॉप्ड. नेक्स्ट इज योर ट्रू एंड फॉल्स. Action buttons can be used to link any other application. True. Action button से आप कुछ भी लिंक कर सकते हो. You can add sound to text or graphics. True. हम sound को ऐड कर सकते हैं. Video can be added by selecting home tab. False. वीडियो को अगर आपने ऐड करना है तो आपको insert टैब पे जाना पड़ेगा. You cannot add more than one animation. False. आप एक ही ऑब्जेक्ट पे कितने भी एनिमेशंस लगा सकते हो. Animation painter copies the animation from one object and applies it to another. False. Audio command is present on view tab. False. Audio command view पे नहीं होता है, insert पे होता है. The speaker icon on a slide cannot be moved or resized. False. इसको आप मूव भी कर सकते हो, resize भी कर सकते हो. इसके हैंडल्स होते हैं, जैसे ही आप उन हैंडल्स पे ड्रैग करोगे उन पे, तो वो रिसाइज हो जाएंगे, और उनको ड्रैग करके मूव करोगे तो वो उनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, यानी मूविंग हो जाएगी. तो इसलिए आंसर क्या है, फॉल्स है. नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. कबीर्स टीचर हैज आस्क्ड हिम टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन विच एवरी स्लाइड इज लिंक्ड टू इट्स सक्सीडिंग स्लाइड. मतलब हर स्लाइड दूसरी स्लाइड से कनेक्टेड है, तो कौन से फीचर को वो यूज कर सकती है, तो पावर पॉइंट में वो बनाएगी तो उसका बन जाएगा आराम से ये सारा कुछ. Priya has a presentation on child labor occurs with 20 slides in it. She wants to import some data from Microsoft Word file. वो हाउ कैन शी डू इट, उसको इम्पोर्ट करना है ना कुछ डेटा, तो वो आउटलाइन में जा सकती है, इन व्यू ग्रुप में. कहाँ जा सकती है, आउटलाइन इन डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप. MCQ. विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक अ डुप्लीकेट. अगर आपको किसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है तो Ctrl+D. डैश इफेक्ट्स कैन बी एडेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड. अगर आप पे ऑब्जेक्ट्स पे कोई इफेक्ट डालना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनिमेशन. द रिकॉर्डेड साउंड फाइल्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन .wav. जो आप फाइल्स को रिकॉर्ड करते हो ना खुद, जो आपकी अपनी साउंड में होती हैं, तो उनकी एक्सटेंशन क्या बनती है, WAV. विच सिंबल इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इफेक्ट यूज फॉर टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ स्लाइड. तो कौन सा सिंबल होता है, स्टार. कौन सा होता है, स्टार. नेक्स्ट आर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज,
What do you understand by animation? How is it helpful in a presentation? देखो एनिमेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर पा रहे हो, इफेक्ट डाल पा रहे हो, दैट इज़ योर एनिमेशन। और इससे बेनिफिट क्या निकलेगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी डायनेमिक हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, और इन्हांस हो जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाह रहे हो वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। सो द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स ऑन द स्लाइड इज कॉल्ड एनिमेशन and it is helpful in a presentation to make it more dynamic and more memorable. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन? ट्रांजिशन क्या होता है? ये भी इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कहाँ प्लेस होते हैं? स्लाइड के ऊपर। ये स्लाइड के ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, सिर्फ स्लाइड के ऊपर होंगे। तो ट्रांजिशन इज एन इफेक्ट विच टेक्स प्लेस व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। हाउ विल यू इंसर्ट योर ओन साउंड? अगर आपको अपनी साउंड को रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इंसर्ट करना है ना साउंड को, तो इंसर्ट टैब पे जाओगे। और साउंड को करना है, साउंड का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में? ऑडियो, तो ऑडियो ऑप्शन पे चले जाओ। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपने कौन से ऑप्शन पे जाना है? सिलेक्ट रिकॉर्ड ऑडियो, रिकॉर्ड ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपसे आपका नेम पूछेगा कि जो आप ऑडियो फाइल आप बनाओगे उसका नेम होना क्या चाहिए। तो आप अपना वो ऑडियो फाइल का नेम टाइप कर दो। फिर आप क्या करो, रिकॉर्ड का बटन दिख रहा होगा आपको, उस बटन पे क्लिक करो और अब बोलो जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, स्पीक दैट थिंग, ठीक है। आपने बोल दिया। अब मान लो आप कर चुके हो, तो टू रिव्यू योर रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग यहाँ तक आप कर चुके हो, अब आपने देखना है कि वो हुई कैसी है। तो आपने सिलेक्ट स्टॉप एंड देन प्ले, तो अब उसको स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग को और फिर प्ले करो, तो आपको सुन जाएगा कि आपने बोला क्या था, कैसे बोला था। अगर सिलेक्ट रिकॉर्ड टू री रिकॉर्ड, अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप दोबारा से रिकॉर्ड करना चाहते हो यानी री रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ओके पे क्लिक कर सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड हो, मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी रिकॉर्डिंग ठीक हुई है तो आप सिंपल ओके पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्शन बटन, व्हाई इट इज यूज्ड इन अ स्लाइड। देखो एक्शन बटन मैंने अभी आपको बताया था, बटन की तरह होता है, जो करता है क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन को लिंक कर देगा बाकी किसी भी चीज से, किसी भी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट फाइल के साथ। तो एक्शन बटन्स क्या होते हैं? बिल्ड इन शेप्स है, यू कैन ऐड टू प्रेजेंटेशन एंड सेट टू लिंक टू अनदर स्लाइड, किसी और स्लाइड से आप लिंकिंग करवा सकते हो। द एक्शन बटन इज यूज्ड इन अ स्लाइड बिकॉज द यूजर्स मूव अ प्रेजेंटेशन बाय देमसेल्फ। एक्शन बटन को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि यूजर्स 90% क्या करते हैं, ऑटोमेटिक वाली स्लाइड यूज नहीं करते, वो खुद मैनुअल वे से ही अपनी उसको करते जाते हैं, स्लाइड को आगे आगे रन करते हैं। तो उस टाइम पे एक्शन बटन्स काफी काम आते हैं कि वो खुद क्लिक कर रहे होते हैं, तो वो उस बटन पे क्लिक करके किसी और चीज से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड योर होमवर्क इज टू लर्न दिस चैप्टर फॉर योर सितंबर एग्जाम। थैंक यू।